इससे पूर्व हम हिंदी में 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम प्रश्न संख्या 51 से करेंगे। 51 प्रश्न देखिए, सही युग्म चुनिए। तो सही युग्म क्या है इसमें? पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कोरवी। ठीक है, तो ये हमारा 51 का उत्तर क्या हुआ? ए है। देखिए प्रश्न संख्या 52 देखिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान है, कौन है? 52 का उत्तर है हमारा ए, जोशुआ केटलर हैं, जिन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा है, जोशुआ केटलर ने। प्रश्न संख्या 53 देखिए, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? ब्राचड़ से हुई है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति। तो 53 का उत्तर हमारा हुआ डी, ठीक, ब्राचड़ से। प्रश्न संख्या 54 देखिए, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना सन 1954 में हुई थी। 54 का उत्तर हमारा क्या है? ए। प्रश्न संख्या 55 देखिए, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? किससे? पाली भाषा से है बौद्ध धर्म का संबंध। ठीक है, तो 55 का हमारा उत्तर क्या हुआ? बी। प्रश्न संख्या 56 देखिए, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? कितने हैं? 52 वर्ण हैं देवनागरी लिपि में। ठीक है, 56 का उत्तर हमारा क्या हुआ? ए। नमक किस भाषा का शब्द है? किसका है? फारसी भाषा का शब्द है नमक। 57 का उत्तर हमारा क्या हुआ? ए। प्रश्न संख्या 58 देखिए, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली के हैं। 58 का उत्तर हमारा क्या हुआ? प्रश्न संख्या 58 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 59 देखिए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किसका हुआ है? सम। ठीक है, तो 59 का उत्तर हमारा क्या हुआ? ए। प्रश्न संख्या 60 देखिए, शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता है? प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषता है। 60 का उत्तर हमारा क्या हुआ? प्रश्न संख्या 60 का उत्तर है हमारा ए, प्रगतिवादी। ठीक है, प्रश्न संख्या 61 देखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति केदारनाथ अग्रवाल की है। 61 का उत्तर हमारा हुआ सी। प्रश्न संख्या 62 देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण की पहचान करें। तो विशेषण कौन सा शब्द है इसमें? घृणित, क्योंकि घृणा इसका क्या है? मूल शब्द है या संज्ञा शब्द, तो उससे क्या बन गया? घृणित। ठीक है, तो 62 का उत्तर हमारा क्या हुआ? सी। प्रश्न संख्या 63 देखिए, पितृ का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, क्या है? पितु। पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? पितु है। प्रश्न संख्या 64 देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? कितने हैं? 7 अंक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। रसमंजरी, प्रश्न संख्या 65, रसमंजरी किसकी कृति है? किसकी है? भानुदत्त की है रसमंजरी। प्रश्न संख्या 66 देखिए, नल दमयंती कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नेषाद्य चरित्र में मिलता है। नल दमयंती कथा का वर्णन किस में मिलता है? नेषाद्य चरित्रम में। 66 का उत्तर हमारा क्या हुआ? प्रश्न संख्या 66 का उत्तर नेषाद्य चरित्रम, अर्थात उत्तर संख्या डी। प्रश्न संख्या 67 देखिए, बुद्ध चरितम किसकी रचना है? किसकी है? अश्वघोष की है बुद्ध चरितम रचना। किसकी है बुद्ध चरितम रचना? अश्वघोष की। 67 का उत्तर हुआ हमारा सी। प्रश्न संख्या 68 देखिए, यशोदा में कौन सी संधि है? कौन सी है? विसर्ग संधि है। यशय प्लस ओदा, इसका मतलब यशय होगा पहला शब्द जब इसका विग्रह करेंगे हम, तो इसलिए विसर्ग संधि है इसमें। ठीक है, 68 का उत्तर हमारा क्या हुआ? डी। प्रासाद का समानार्थी शब्द है, क्या है? महल। महल मतलब प्रासाद शब्द का क्या अर्थ है? महल है। प्रश्न संख्या 70 देखिए, यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? विपरीत शब्द, आदर्श है। 70 का उत्तर हुआ हमारा, प्रश्न संख्या 70 का उत्तर क्या है? बी। प्रश्न संख्या 71 देखिए, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? 5 वर्गों में आने वाले वर्ण। ठीक है, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, क से म तक जो आते हैं वो स्पर्श वर्ण में आते हैं। तो इसमें 5 वर्गों में आने वाले जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। प्रश्न संख्या 71 का उत्तर हमारा हुआ डी। प्रश्न संख्या 72 देखिए, अवधूत का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? मुनि। मुनि को अवधूत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 72 का उत्तर हुआ हमारा सी। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? दूध। 73 का उत्तर हमारा क्या हुआ? डी। शार्दूल पर्यायवाची है किसका? सिंह का है।
74 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 75 देखिए, लाज भरी आँखियाँ बेहंसी अली बोल कहे बिनु उत्तर दीनी, उक्ति पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा है विभावना है। प्रश्न संख्या 75 का उत्तर हमारा सी है। प्रश्न संख्या 76 देखिए, शिल्प के आधार पर दोहे से उल्टा छंद होता है, क्या होता है, सोठा होता है। प्रश्न संख्या 76 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 77 देखिए, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी, ये वाली है छिद्रा अन्वेषी। 77 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 78 देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा है, 78 का हमारा डी है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। 78 का उत्तर हमारा क्या है, डी। प्रश्न संख्या 79 देखिए, 79, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 3। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 80, वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा है, इक, विज्ञान प्लस इक, ठीक है। तो इसमें क्या है, 80 का हमारा क्या है उत्तर सी। प्रश्न संख्या 81 देखिए, आधी रात का समय क्या कहला सकता है, निशीथ कहलाता है। प्रश्न संख्या 81 का डी। प्रश्न संख्या 82 देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरों होए, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा है, श्लेष अलंकार है, ठीक है। 82 का उत्तर क्या है हमारा बी। प्रश्न संख्या 83 देखिए, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है, क्या है, जगनिक। परमाल रासो काव्य कृति का नाम काव्य कृति के कवि का नाम क्या है, जगनिक है। 83 का हमारा क्या उत्तर हुआ, बी। प्रश्न संख्या 84 देखिए, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि इनमें से कौन कहा जाता है, श्रीधर पाठक कहे जाते हैं। 84 का उत्तर हुआ हमारा सी। प्रश्न संख्या 85 देखिए, अतीन्द्रिय शब्द का हास्य है, क्या है, इंद्रियों के पहुंच से बाहर। 85 का उत्तर हमारा क्या है, ए।